राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत। आप सभी कैसे हैं? जाहिर सी बात है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे नई कहानी का, क्योंकि आप लोगों को शायद, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को कहानी की आदत हो गई होगी। तो आज मैं लेकर आ रही हूँ एक बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी, माँ बेटे की। कहानी का शीर्षक है माँ की आखिरी पोटली। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। आज की कहानी है माँ की आखिरी पोटली। देर न करते हुए हम बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में शारदा देवी रहती थी। शारदा की उम्र ढल चुकी थी, बाल भी सफ़ेद हो गए थे, धीरे धीरे आंखों की रोशनी भी कम हो रही थी, लेकिन दिल में एक उम्मीद की आशा जग रही थी। उम्मीद की रोशनी ज़रूर थी, और वो उम्मीद थी उसका बेटा रवि। रवि बचपन से ही बहुत होशियार था। शारदा देवी ने भी उससे पढ़ाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। दूसरे के खेतों में काम किया, दूसरों के घरों में बर्तन मांजा, कई घरों में खाना बनाया, और कई रातें तो ऐसी भी बीती जब शारदा देवी को खुद भूखा सोना पड़ा, लेकिन उसने बेटे को खिलाया। कई बार ऐसा हुआ कि शारदा देवी को भूखा सोना पड़ा, लेकिन उसने फिर भी रवि का पेट भरा और कभी भी रवि को भूखा नहीं सुलाया। जब रवि छोटा था तो वो एक ही बात कहता, माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा ना तो तुझे कभी कोई काम नहीं करने दूँगा। तब शारदा देवी का सारा गम छूमंतर हो जाता और वो उसको गले लगाती और ये कहती, बेटा बस तू खुश रह, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मुस्कुराती रहती अपने बेटे को देखकर, और निहाल हुई जाती उसकी बातों पर। धीरे धीरे समय बीतता गया। रवि क्लास दर क्लास बढ़ता गया और अब वह पढ़ने के लिए शहर जाने लगा। माँ ने कहीं से कर्जा लेकर शारदा देवी ने उसको शहर भेज दिया। शहर में रवि ने मन लगाकर पढ़ाई की। अब उसकी नौकरी लग गई। नौकरी लगते ही उसे वहीं एक लड़की से प्यार हो गया और रवि ने शादी कर ली। शुरू में तो रवि के बहुत फ़ोन आते थे माँ के पास कि माँ, ये आपकी बहू ऐसी है, मैं ऐसा हूँ, मैं ठीक हूँ। और कभी कभी वो क्या करता, मनी आर्डर भी भेजने लगा माँ को कभी कभी। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे ही उसके बच्चे होने लगे, गृहस्थी उसकी बढ़ी, तो फ़ोन आने बंद हो गए। पैसा तो दूर की बात है, फ़ोन ही आना बंद हो गया। शारदा देवी रोज़ दरवाजे पर बैठती और गांव वाले निकलते तो कहते, काकी, शहर वाले लौटते नहीं हैं, है ना। पर माँ का दिल है कि मानता ही नहीं था। वह हर त्यौहार पर अपने बेटे के पसंद के लड्डू बनाती और गांव वाले कहते कि वो नहीं आएगी, वो नहीं आएगा। लेकिन वो बोलती, नहीं नहीं, मेरा बेटा तो आएगा, उसे मेरे हाथ के ये लड्डू बड़े पसंद हैं। और माँ लड्डू बनाती और पोटली पे बांध कर रख देती। सोचती, जब मेरा बेटा आएगा ना, रवि आएगा, तब खिलाऊंगी। एक दिन पड़ोस की बहू आई और बोले, काकी काकी, ऐसा करो, रवि को फ़ोन क्यों नहीं कर देती? आप लड्डू बनाती हो, उसे फ़ोन लगा दो कि मैंने लड्डू बनाए हैं, तू आके ले जा। तो शारदा देवी बड़ी ही समझदार भी थी, कहने लगी, अरे बेटा, पहली बात तो इन बूढ़ी उंगलियों से नंबर ही नहीं मिलेगा, और दूसरी बात, अगर मेरा बेटा व्यस्त हुआ तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसके काम में दिक्कत हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बेटे को ज़रा सी भी दिक्कत हो। मैं बिल्कुल परेशान करना नहीं चाहती, क्योंकि अपने वो काम में इस समय वो काम कर रहा होगा। उधर धीरे धीरे रवि अपनी दुनिया में मस्त होने लगा। नौकरी की भागदौड़ में खो गया। उसने अब गांव की मिट्टी और अपनी माँ की ममता को लगभग भुला ही दिया था। एक दिन गांव के डाकिये ने रवि के ऑफिस में एक पुराना सा लिफाफा दिया। उस पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी कांपते हुए हाथों ने लिखा था, मेरे बेटे रवि के नाम। रवि ने चौंक कर देखा, लिफाफा लिया, खोला, अंदर एक चिट्ठी रखी थी। रवि ने वो चिट्ठी पढ़ी। लिखा था, बेटा रवि, बहुत दिन हो गए तेरी आवाज़ सुने, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा बुखार रहता है। रवि, मैंने तेरे लिए लड्डू बनाए हैं, अगर समय मिले
तो एक बार ज़रूर आ जाना। मेरी आंखें तुझे देखने को तरस गई हैं, तेरी माँ शारदा। रवि ने चिट्ठी पढ़ी, रख दी और फिर फाइलों के बीच में खो गया। और चिट्ठी रखकर भूलना ही नहीं, वो अपनी माँ को भी और उस बात को भी लगभग भूल गया कि मुझे माँ ने बुलाया है। माँ को बुखार रहता है, ये भी बात भूल गया। कुल मिलाकर वो उस वाक़ये को ही भूल गया। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, साल बीतते गए, लेकिन रवि को माँ की याद नहीं आई। फिर एक शाम अचानक गांव से किसी का फ़ोन आया। पड़ोसी बोले, रवि बेटा जल्दी आ जा, तेरी माँ बहुत बीमार है। रवि के हाथ पैर फूल गए और वह तुरंत गांव के लिए निकला। उसे याद आ गया कि अरे सूचना तो मेरी माँ ने मेरे लिए भेजी थी। मेरे माँ ने तो बहुत टाइम पहले लिखा था कि मुझे बुखार रहता है। जब रवि घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई है। उसके कदम जैसे रुक गए, दिल धड़कने लगा किसी आशंका से। रवि का दिल किसी आशंका से बहुत तेज तेज धड़कने लगा। जाने कितने विचार उसके मन में हैं। 1000 बार आए और 1000 बार चले गए अंदर तक जाने के लिए। रामू काका बाहर ही खड़े थे, उनकी आंखों में आंसू थे। कहने लगे, रवि बेटा तूने बहुत देर कर दी। रवि धम्म से वहीं ज़मीन पर बैठ गया और नहीं काका, ऐसा नहीं हो सकता। काका ने उसे संभाला। जैसे ही संभाला, रवि अंदर की ओर भागा माँ से मिलने के लिए। लेकिन अंदर जाकर देखता है कि सफ़ेद चादर में माँ शांत लेटी हुई है। चेहरा जैसा वो छोड़कर गया था वैसा नहीं था। कई झुर्रियाँ थीं और कई बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहा था। आँखों के नीचे काले थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि बेटे का इंतज़ार करते करते शारदा सो गई हो। रवि अपनी माँ को देखकर फूट फूट कर रोने लगा। माँ उठो ना, माँ उठो ना, देखो माँ मैं आ गया हूँ, मुझसे बात करो माँ, मैं आ गया। लेकिन अब कोई जवाब नहीं आने वाला था। ये रवि भी जानता था कि अब कोई जवाब नहीं आएगा, लेकिन जो पागल मन है वो नहीं मान रहा था। और रवि बार बार अपनी माँ को हिला हिला कर उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था। पास में ही उसने देखा कि पास में ही माँ के पास में ही एक पोटली पड़ी हुई है। तो रामू काका ने कहा, बेटा रवि ये तेरी माँ ने तेरे लिए संभाल कर रखी है, देख ले इसमें क्या है। हो सकता है कुछ गहना कपड़ा पैसा हो, रकम वगैरह हो। रवि ने भीगी आँखों से, सिसकते हुए गले से और कांपते हुए हाथों से उस पोटली को खोला। पोटली काफ़ी पुरानी थी। जैसे ही उसने हाथ लगाया लगभग रस्सी टूट गई और धीरे से टूटने की आवाज़ आई। रवि ने खोलकर देखा, उसमें सूखे हुए लड्डू रखे थे और एक रखा था पुराना स्वेटर और साथ में एक पर्ची भी रखी थी। पर्ची में लिखा था, बेटा रवि मैंने तेरे लिए लड्डू बनाए हैं, तू इन लड्डू को खा लेना। और हाँ, शहर में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती होगी तो मैंने तेरे लिए अपने हाथ से स्वेटर बनाया है। ये सुनकर रवि की चीख निकल गई और पूरा वातावरण मानो गमगीन हो गया। सब लोग रवि के गम से रोने लगे, हाहाकार मच गया। रवि बिलक बिलक कर रोने लगा। रवि धरती पर लेट लेट कर रो रहा है, माँ मैं आ गया, माँ मैं आ गया। लेकिन माँ अब उठने वाली नहीं है। उसे याद आया, फ्लैशबैक में वो चलने लगा। उसे याद आया कि बचपन में जब उसे बुखार आता था ना, तो माँ सारी रात सिरहाने बैठी रहती थी, गीले कपड़े से रवि का माथा पोंछती थी। आज वही माँ अकेले दम तोड़कर चली गई। उसके पास उसका बेटा भी नहीं था, उस समय कोई भी नहीं था। माँ ने अकेले में ही दम तोड़ दिया। जाने क्या गुजरी होगी मेरी माँ पर, जिस समय उसके प्राण निकले होंगे। हो सकता है उसे प्यास लगी हो सकता है उसे भूख लगी हो, अपनों की याद आई हो, मेरे लिए तड़पी हो। ऐसा सोच सोच कर रवि बहुत रोने लगा, विलाप करने लगा। अंतिम संस्कार के बाद रवि झोपड़े में अकेला बैठा था और
उसके घर की हर चीज़ माँ की याद दिला रही थी। पुराना चूल्हा, टूटी चारपाई, दीवार पर रवि के बचपन का फ़ोटो, जिस समय वो वहाँ से गया था ना, एक बचपन का फ़ोटो और एक जिस समय वो गया था ना उस समय का फ़ोटो। उसमें कहीं कोई नहीं था, रवि और उसकी माँ, यही दुनिया थी इनकी। रवि रोते हुए बोला, माँ तुम कहाँ चली गई मुझे छोड़कर। तभी रवि ने देखा कि कोने में एक डिब्बा पड़ा है। उसने वो डिब्बा उठाया, उसको खोला तो देखा कि रवि की बचपन की कॉपियाँ, रवि का पहला खिलौना, उसकी टूटी हुई कार, ये सब चीज़ें, रवि का पेन माँ ने संभाल कर रखा हुआ था। रवि की एक एक छोटी से छोटी चीज़ पड़ी हुई थी। रवि रोते रोते बोला, माँ तुमने सब कुछ संभाल लिया, बस मैं तुझे नहीं संभाल पाया। माँ मुझे माफ़ कर दे, तूने मुझे इतना संभाला, इतने साल संभाला, लेकिन कुछ साल भी मैं तुझे नहीं संभाल पाया। अगले दिन वह शहर लौटा, लेकिन वह अब पहले जैसा नहीं रहा। ऑफिस में बैठा, उसने फाइलें खोली तो उसमें भी उसको माँ याद आई, घर याद आने लगा। उसने अपनी पत्नी से कहा, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसकी पत्नी भी रो पड़ी। तो पत्नी कहने लगी, मैंने तो कई बार कहा भी था कि माँ को ले आओ, लेकिन तुमने कभी सुना ही नहीं। अब रवि ने और उसकी पत्नी ने फैसला किया कि अब वो हर महीने गांव जाएंगे और गांव में गरीब बुजुर्गों की मदद करेंगे। रवि ने माँ की झोपड़ी की जगह एक छोटा सा वृद्धाश्रम बनवा दिया और लिखा, शारदा माँ का घर। उस घर में वह अकेला रहता। जब भी जाता, दोनों पति पत्नी जाते, बुजुर्गों की सेवा करते, उनको दवाई खिलाते और उनको बुजुर्गों का प्यार मिलने लगा। जब कोई बुजुर्ग रवि को आशीर्वाद देता तो रवि की आंखें भर आती और वह मन ही मन कहता, माँ देर से समझा, पर अब मैं किसी माँ को अकेला नहीं छोड़ूंगा। माँ तू विश्वास कर, अब हर माँ के पास तेरा ये बेटा रवि होगा। एक दिन आश्रम में एक बूढ़ी अम्मा ने उसे लड्डू खिलाते हुए कहा, बेटा रवि तू बहुत अच्छा है। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे उसकी माँ ही कह रही हो कि रवि तू बहुत अच्छा है। उसे लगा जैसे उसकी माँ ने उसे माफ़ कर दिया है। ये थी प्यारी सी कहानी। और कहानी ये भी कहती है कि जो माँ बाप हमें पूरी ज़िंदगी लगाकर पाल देते हैं ना, हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में उन माँ बाप के लिए फ़ोन करने तक का टाइम नहीं होता है। तो बच्चों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, बच्चे हो या बड़े हो, जब तक माँ बाप है ना, इनकी कद्र करो। ये वो अनमोल हीरे हैं, एक बार आपकी ज़िंदगी से चले गए तो दोबारा ज़िंदगी में वापस नहीं आएंगे। आप पछताने के अलावा आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं, है ना। और रवि के पास तो पैसा था तो उसने वृद्धाश्रम बनवा दिया। सभी के पास इतना पैसा नहीं होता है, तो अपने माँ बाप की नवरात्रि में पूजन करो या ना करो, लेकिन जीते जी अपनी माँ की सेवा ज़रूर करो। जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।